गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम आपको जो है लिमिट्स जो कल की डेट में पढ़ाया जा रहा था, लगभग 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का सीरीज था जो कि मैंने करवाया था, उसी में आगे की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है एकदम अच्छे से पढ़ा है, बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। अब हमको इसी चैप्टर में हमको जो है आगे की तरफ भी पढ़ने हैं। काफ़ी क्वेश्चन है हमारे जो कि हमको करवाने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने बिना समय इधर उधर गंवाए हुए। सीधा अपने क्वेश्चन पर सीधा अपने मुद्दे पर बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन है फलन एफ एक्स 1/2x की x इक्वल टू पर दक्षिण पक्ष, मतलब आपकी राइट हैंड लिमिट तथा वाम पक्ष लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कीजिए। ये आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या है भैया, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स आपका इक्वल क्या है भैया 1/2x। क्या है भाई 1/2x, क्या है 1/2x की क्वेश्चन कह रहा है कि x इन इक्वल आपका 2, x बराबर 2 पर क्या करना है दक्षिण पक्ष। क्या करना है दक्षिण पक्ष, मतलब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड, ठीक है LHS, और राइट हैंड और RHS, मतलब आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमको जो है पक्ष सीमा ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं इस पर। ऐसे आप बना लीजिएगा, बीच में इधर लिखिएगा दक्षिण पक्ष, इधर आप लोग क्या लिखेंगे दक्षिण पक्ष सीमा। क्या लिखेंगे भैया दक्षिण पक्ष सीमा लिखेंगे। इधर आप लोग दक्षिण पक्ष सीमा लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे, इधर आप लोग लिखेंगे वाम पक्ष सीमा। क्या लिखेंगे वाम पक्ष सीमा। क्लियर है यहाँ तक एकदम क्लियर भैया, वाम पक्ष सीमा। ठीक है, दक्षिण पक्ष सीमा ज्ञात करना है और वाम पक्ष सीमा ज्ञात करना है। सॉरी, यहाँ पे लिखना है आपको दक्षिण पक्ष सीमा निकालना है आपको, और वाम पक्ष सीमा निकालना है। और क्या निकालना है वाम पक्ष सीमा निकालना है। तो चलो निकाल लेते हैं। तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा इसमें, सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा एफ और एक्स के स्थान पर मुझे क्या रखना है एक्स प्लस एच रखना है, एक्स प्लस एच रखना है। अब कहाँ से रखना है अभी बता रहे हैं इसको भी कि ये चीज़ें कहाँ से हमको मिली हैं। ये आपका है क्या, तो एक्स प्लस एच। इधर भी क्या रखना है, इधर आपका माइनस में होगा एक्स माइनस एच। ठीक है, इधर आपका क्या होगा एक्स माइनस एच होगा प्लस एक्स माइनस एच। यहाँ तक क्लियर, एकदम यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया है। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। इधर आपका सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है आपका एफ 2 प्लस एच। एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, तो 2 प्लस एच आपका इन इक्वल आपका 2 प्लस एच हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसमें भी सेम वही 2 माइनस एच इन इक्वल आपका 1/2 प्लस 2 माइनस एच हो जाएगा। यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब मुझे क्या करना है, अब हमको भैया इसमें जो है एफ 2 प्लस एच जैसा है वैसे रहने दो। आपका 1/2 प्लस 2 आपका 4 हो जाएगा, 4 प्लस आपका एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। इसमें भी 2 माइनस एच और इसमें भी 1/2 प्लस 2 आपका 4 हो जाएगा, 4 माइनस एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 माइनस आपका एच हो जाएगा। अब इसका हम लिमिट कर लेते हैं, इसका हम क्या कर लेते हैं लिमिट। क्या कर लीजिए लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0। ठीक है, इसका भी करेंगे लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, 1/4 प्लस एच का 1/4 प्लस एच, मतलब एच की स्थान पे मुझे क्या रखना है, एच के स्थान पे हमको 0 रखना है। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 आपका एफ 2 माइनस एच। ठीक है, एफ 2 माइनस एच हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी लिमिट
एच टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस एच, 4 माइनस आपका एच हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और आगे बढ़ते हैं। एच की वैल्यू हम क्या रख दिए? 0 रख दें। अगर एच की वैल्यू हम क्या रख दें? 0 4 रख देते हैं। यहाँ भी आप 0 रख दीजिए, यहाँ भी आप क्या करोगे? 0 रख दोगे, यहाँ भी आप क्या करोगे? 0 रख दोगे। ठीक है, यहाँ भी आपको क्या करना है भैया? 0 रख देना है। तो 4 माइनस 0, आगे आपका हो जाएगा क्या? F2 इक्वल टू 1/4 इधर भी, और आपका F2 इक्वल टू 1/4 इधर भी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। मतलब आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड लिमिट दोनों आपकी क्या है? इक्वल है। दोनों आपकी क्या है? इक्वल है। वाम पक्ष सीमा और आपकी दक्षिण पक्ष सीमा क्या है? इक्वल है। क्या है आपकी? इक्वल है वाम पक्ष सीमा और दक्षिण पक्ष सीमा। अब बात आती है आखिर वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष है क्या? अब पॉइंट ए बनता है कि आखिर वाम पक्ष सीमा और दक्षिण पक्ष सीमा क्या होता है, ये हमको बताना है। चलिए, वाम पक्ष सीमा और दक्षिण पक्ष सीमा क्या होता है, हमको ये चीजें बतानी है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको इसका कुछ डिफिनीशन पॉइंट है, उसको लिखाना है। दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष सीमा। सबसे पहले हमको क्या पता करना है कि दक्षिण पक्ष सीमा क्या होता है। दक्षिण पक्ष सीमा आपका क्या होता है? दक्षिण पक्ष सीमा क्या होता है? इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट्स। क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट्स। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। जब फलन की सीमा, जब आपकी फलन की सीमा स्वतंत्र चर के मान के, जब फलन की सीमा स्वतंत्र चर के मान के, जब फलन की सीमा, जब फलन की सीमा, जब फलन की सीमा स्वतंत्र, स्वतंत्र चर के मान के, स्वतंत्र चर के मान के, जब फलन की सीमा आपकी क्या होती है? स्वतंत्र चर के मान के, मान के दाहिनी ओर से, मान के कहां से? दाहिनी ओर से। क्लियर? मान के दाहिनी ओर से। जब फलन की सीमा स्वतंत्र चर के मान के दाहिनी ओर से प्राप्त की जाती है तो क्या की जाती है? प्राप्त की जाती है तो, प्राप्त की जाती है तो, जब फलन की सीमा स्वतंत्र चर के मान के दाहिनी ओर से प्राप्त की जाती है तो फलन की क्या कहलाती है? दक्षिण पक्ष सीमा कहलाती है। फलन की क्या कहलाती है? दक्षिण पक्ष सीमा कहलाती है। फलन की दक्षिण पक्ष सीमा, फलन की दक्षिण पक्ष सीमा कहलाती है। फलन की क्या कहलाती है? फलन की दक्षिण पक्ष सीमा कहलाती है। अर्थात इसको हम लिख लेते हैं RHL, इसको हम लिख लेते हैं RHL। अर्थात RHL का मतलब हो जाएगा राइट हैंड लिमिट्स। राइट हैंड लिमिट्स क्या कहलाती है? दक्षिण पक्ष सीमा कहलाती है। यहाँ लिख लो, कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक? जब फलन की सीमा कहां से? स्वतंत्र चर के मान के दाहिनी ओर से प्राप्त की जाए। जब स्वतंत्र चर के मान के कहां से प्राप्त की जाए? दाहिनी ओर से प्राप्त की जाए तो फलन की सीमा दक्षिण पक्ष सीमा कहलाती है, राइट हैंड लिमिट कहलाती है। क्या कहलाती है? राइट हैंड लिमिट कहलाती है। और दाहिनी ओर के लिए, और दाहिने ओर के लिए हमको क्या करना होता है? धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि अभी आप क्वेश्चन में देखे होंगे। और दाहिने ओर के लिए, और दाहिने, और दाहिने ओर के लिए, और दाहिने ओर के लिए, दाहिने ओर के लिए धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और दाहिने ओर के लिए क्या किया जाता है? धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और दाहिनी ओर के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बात की जाएगी तो पॉजिटिव चिन्ह का, अर्थात पॉजिटिव मार्क्स का, मतलब धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन से चिन्ह का? धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपको धन चिन्ह देखने को मिलेंगे। दाहिनी ओर के लिए कौन से चिन्ह देखने को मिलेंगे? धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सांकेतिक रूप में,
सांकेतिक रूप में इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, सांकेतिक रूप में इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए दक्षिण पक्ष सीमा। सांकेतिक रूप में इसको कैसे लिखते हैं, दक्षिण पक्ष सीमा। दक्षिण पक्ष सीमा आपकी बराबर क्या हो जाएगी, एफ ए प्लस 0। क्या हो जाएगी यहाँ पे, ए प्लस 0 आपकी हो जाएगी। ये फलन की दक्षिण पक्ष सीमा कहलाती है। आगे आप इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू आपका ए प्लस में, आपका ये क्या हो जाएगा, ए प्लस में हो जाएगा, तो एफ एक्स इन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका L1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका L1 हो जाएगा। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। जब फलन की सीमा स्वतंत्र चर के मान के दाहिनी ओर प्राप्त की जाती है तो फलन की दक्षिण पक्ष सीमा कहलाती है और दाहिने ओर के लिए धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण पक्ष सीमा एफ ए प्लस 0 अर्थात लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू L1। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको क्या निकालना है, वाम पक्ष सीमा। क्या निकालना है भैया, वाम पक्ष सीमा हमको निकालना है। क्या निकालना है, वाम पक्ष सीमा। तो क्या करते हैं, ऐसे आप जो है एक ग्राफ बना लो, पहले एक हल्का सा ग्राफ बना लो। यहाँ लिखोगे ओ, यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ लिखना है हमको ओ लिखना है, ठीक है। यहाँ हमको ओ लिखना है, क्या लिखना है, ओ। फिर आपका क्या हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट वाई यहाँ पे। ये आपका वाई हो गया, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक्स हो गया। ये फलन आपकी क्या है, ए है। ये फलन आपकी क्या है, ए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का हमको डिस्टेंस पता करना है। यहाँ 2 हो गया, यहाँ क्या मान लेते हैं, यहाँ 2 मान लेते हैं, यहाँ क्या मान लेते हैं, यहाँ 2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमको कोई दिक्कत अब नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। वाम पक्ष सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, बात आती है वाम पक्ष सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहलाती है। वाम पक्ष सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहलाएगी, वाम पक्ष सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट। चलो भाई, यहाँ वाम पक्ष सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाम पक्ष सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट्स। वाम पक्ष सीमा को क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट्स। जब फलन की सीमा स्वतंत्र चर के मान के, जब फलन की सीमा स्वतंत्र चर के मान के, जब फलन की सीमा स्वतंत्र चर के मान के, जब फलन की सीमा स्वतंत्र चर के मान के, जब फलन की सीमा स्वतंत्र चर के मान के कहाँ ली जाती है, बाई तरफ ली जाती है। जब फलन की सीमा स्वतंत्र चर के मान के बाई ओर से प्राप्त की जाती है, कहाँ से की जाती है, बाई ओर से। जब फलन की सीमा स्वतंत्र चर के मान के बाई ओर से प्राप्त की जाती है, बाई ओर से क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है, बाई ओर से प्राप्त की जाती है, बाई ओर से क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है, ठीक है, बाई ओर से प्राप्त की जाती है। जब फलन की सीमा स्वतंत्र चर के मान के बाई ओर से प्राप्त की जाती है तो क्या कहलाती है, वाम पक्ष सीमा 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 कहलाती है। क्या कहलाती है, वाम पक्ष सीमा कहलाती है। इसके लिए हमको किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए हमको ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसके लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ लिख लीजिएगा वाम पक्ष सीमा, वाम पक्ष सीमा, वाम पक्ष सीमा। फिर आगे हम क्या करते हैं, आगे हम लिख देते हैं a-0 निगेटिव चिन्ह का, अर्थात लिमिट x टेंस टू a, माइनस में x टेंस टू a कैसा हो जाएगा, आपका माइनस में हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस में। आगे आपका हो जाएगा, इसको मान लेते हैं
L2। इसको क्या मान लेते हैं आपका L2। क्लियर है यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। जब फलन की सीमा यहाँ लिख लीजिएगा सीमा, जब फलन की सीमा स्वतंत्र चर के मान के बाईं ओर से प्राप्त की जाती है वाम पक्ष सीमा कहलाती है। इसके लिए हमको ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करना होता है। वाम पक्ष सीमा f इक्वल टू a माइनस f की वैल्यू 1 माइनस 0 यहाँ निगेटिव चिन्ह के साथ ले जाएंगी। लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स अर्थात L2 अर्थात L2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं फलन एफ एक्स। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्वेश्चन नंबर 2 फलन एफ एक्स। अगला क्वेश्चन होगा फलन एफ एक्स इक्वल एक्स कॉस 1 अपान एक्स। एक्स कॉस क्या हो जाएगा 1 अपान एक्स हो जाएगा। एक्स कॉस 1 अपान एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्स कॉस 1 अपान एक्स की एक्स बराबर 0 ज्ञात करना है। इसकी वाम पक्ष सीमा और आपकी दाहिनी पक्ष सीमा मतलब RHL और आपकी वाम पक्ष सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालनी है। चलो निकाल लेते हैं। चलो भाई निकाल लेते हैं। इसको क्या करेंगे, एक अपना जो है ग्राफ बना लेंगे। इधर लिखेंगे दक्षिण पक्ष सीमा और इधर लिख लेते हैं वाम पक्ष सीमा। इधर क्या लिख लेते हैं वाम पक्ष सीमा, इधर क्या लिख लेते हैं दक्षिण पक्ष सीमा। यहाँ तक एकदम क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स मतलब पहला पॉइंट मैंने अभी बताया था कि यहाँ रखोगे x प्लस एच। क्या रखोगे x प्लस एच हो जाएगा। आगे आपका x प्लस एच कॉस आपका 1 x प्लस एच हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसमें भी सेम वही टॉपिक होगा x माइनस एच होगा। यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस एच और x माइनस एच और कॉस यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस एच। यहाँ तक एकदम क्लियर। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट आपका क्या कह रहा था, सेकेंड पॉइंट आपका कह रहा था यदि हम 0 मान लें इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या मान लें, यदि हम x की वैल्यू को क्या मान लें, यदि हम x की वैल्यू को 0 मान लें। चलो मान लो भाई 0 प्लस एच, आगे आपका हो जाएगा 0 प्लस एच आपका कॉस 1 अपान 0 प्लस एच हो जाएगा। इसमें भी क्या मान लें 0 मान लें। 0 माइनस एच आगे आपका कॉस 1 अपान 0 माइनस एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 माइनस एच हो जाएगा। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। अब इसमें लिमिट यूज कर देते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है लिमिट यूज कर देंगे। तीसरा पॉइंट आपका कहता है लिमिट, ये सेकेंड पॉइंट है, ये आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है आपका लिमिट यूज करते हैं। लिमिट एच टेंस टू आपका 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो 0 प्लस आपका 0 आगे आपका 0 प्लस आपका 0 आगे आपका कॉस हो जाएगा 1 अपान 0 प्लस 0। यहाँ तक एकदम क्लियर। इसमें भी वही चीजें होंगी 0 माइनस 0 लिमिट यूज करने पर, लिमिट अगर हम यूज कर देते हैं, सॉरी एक इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं। हम यही डायरेक्ट यूज कर दिए हैं, डायरेक्ट नहीं यूज करना है, थोड़ा एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 तो एफ 0 प्लस एच है। ठीक है, आगे आपका लिमिट आपका हो जाएगा एच टेंस 0 आपका हो जाएगा 0 प्लस एच आगे आपका हो जाएगा कॉस 1 अपान 0 प्लस एच हो जाएगा। इसमें भी लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच आगे आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच आपका कॉस
1/0 माइनस एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/0 माइनस एच हो जाएगा। अब जीरो को यूज कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 0 + 0, यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा क्या 0, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 0, यहाँ हो जाएगा आपका क्या 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका 0, ये सारे, अब हम h के स्थान पे 0 रखेंगे तो आपकी 0 आ जाएगी, cos 0 की भी 0। ठीक है, आप कितनी आ गई 0 आ गई, मतलब यार 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0। यहाँ भी कितनी आ गई आपकी 0 आ गई, यहाँ भी कितनी आ गई 0 आ गई। मतलब आपका यहाँ माइनस में आ रहा है, यहाँ किस में आ रहा है माइनस में, यहाँ आपका प्लस, यहाँ आपका क्या आ रहा है, ये अभी आपका प्लस में आ रहा है। तो आपका -0 जो है, -0 जो है -1 तथा -1 तथा 1 के मध्य, -1 तथा 1 के मध्य स्थित एक परिमित, 1 के मध्य स्थित एक परिमित, 1 के मध्य स्थित एक परिमित, एक क्या हो जाएगा, एक परिमित मतलब फिनिट राशि। क्या है? फिनिट राशि है। 1 के मध्य स्थित एक परिमित एक फिनिट राशि है। ये क्या हो जाएगा 0 आपका -1 और 1 के मध्य स्थित एक परिमित राशि के मध्य स्थित भी एक परिमित राशि है, स्थित एक परिमित राशि है। क्या है? परिमित राशि। क्लियर है यहाँ तक? स्थित मध्य एक परिमित राशि है, स्थित मध्य एक क्या है? परिमित राशि है। 0 हमारा कैसी राशि है? परिमित राशि है। 0 हमारा कैसी राशि है? परिमित राशि है। 0 हमारा कौन सी राशि है? परिमित राशि। क्लियर है यहाँ तक? 0 हमारा कौन सी राशि है? परिमित राशि है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? सेकंड क्वेश्चन था। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? सेकंड नंबर। चलो, फलन की दक्षिण पक्ष तथा वाम पक्ष सीमा हम ज्ञात करने की विधि किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं? किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, ये चीजें हम बताएंगे। आपको ये बातें हम बताएंगे किस तरीके से हम वाम पक्ष सीमा और आपकी राइट हैंड सीमा ज्ञात करते हैं, किस तरीके से ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन को करवाते हुए चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से। चलो भाई, किस तरीके से निकालते हैं? वहां फलन की दक्षिण पक्ष, फलन की दक्षिण पक्ष सीमा तथा वाम पक्ष तथा आपकी वाम पक्ष सीमा ज्ञात करने की विधि, वाम पक्ष सीमा ज्ञात करने की विधि, ज्ञात करने की विधि यहाँ निकाल लो, किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। अब आपको बताना है किस तरीके से। 3 पॉइंट होना चाहिए इसमें। कितने पॉइंट होने चाहिए? 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है हमारा? हमको 3 बातें इसमें ध्यान देनी है। हम किस तरीके से निकालते हैं? सिर्फ 3 बातें, ज्यादा नहीं, 3 बातें हमको ध्यान देनी पड़ती है। पहला हमको क्या है? दक्षिण पक्ष तथा वाम पक्ष। लिख लो, दक्षिण पक्ष तथा वाम पक्ष, दक्षिण पक्ष तथा वाम पक्ष, दक्षिण पक्ष तथा वाम पक्ष सीमा ज्ञात करने के लिए, वाम पक्ष सीमा ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, दक्षिण पक्ष तथा वाम पक्ष सीमा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? दक्षिण पक्ष तथा वाम पक्ष सीमा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? ज्ञात करने के लिए फलन में चर x के स्थान पे, फलन में चर x के स्थान पर, चर x के स्थान पर, चर x के स्थान पर क्या करेंगे? चर x के स्थान पर क्रमशः x प्लस h, चर x के स्थान पर क्रमशः x प्लस h और x माइनस h, x माइनस h रख कर ज्ञात करते हैं। x माइनस h क्या करते हैं? प्रतिपादित। क्या करते हैं भैया? आपका प्रतिस्थापित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिस्थापित, मतलब बदल देते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है,
प्रतिस्थापित करते हैं। दक्षिण पक्ष तथा वाम पक्ष सीमा ज्ञात करने के लिए फलन में चर x के स्थान पर क्रमशः x प्लस h और x माइनस h को प्रतिस्थापित करते हैं। को क्या करते हैं? प्रतिस्थापित करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है? फिर उसके बाद क्या करते हैं? इस प्रकार से आपका जो फर्स्ट समीकरण है, जो फर्स्ट आपकी बातें कह रही हैं, से प्राप्त फलन, जो इसके बाद हमको जो प्राप्त फलन मिलता है, इसके बाद जो हमको फलन प्राप्त होता है, प्राप्त फलन x को दिए हुए, प्राप्त फलन x को दिए हुए, प्राप्त फलन x को दिए हुए बिंदु प्राप्त फलन इस प्रकार से समीकरण 1 से प्राप्त फलन x को दिए हुए क्या करते हैं? फिर दिए हुए बिंदु मान लो, दिए हुए जो बिंदु होते हैं, बिंदु को क्या करते हैं? मान लेते हैं। मान लो, दिए हुए बिंदु मान लो, अर्थात आपका दिए हुए बिंदु मान लो, ठीक है, जो बिंदु दिए x बराबर a को मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। जो आपका पॉइंट दिया होता है, ये जरूरी नहीं है सिर्फ यहाँ a लिखा जाएगा, जो आपको x बराबर जैसे 0, x बराबर 2, x बराबर 1, x बराबर जो भी दिया होगा, उससे जो है क्या करते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है, प्रतिस्थापित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिस्थापित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिस्थापित करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट, अब h टेंड्स टू 0 पर, अब h टेंड्स टू 0 पर, अब h टेंड्स टू 0 पर फलन की सीमा ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? फलन की सीमा ज्ञात करते हैं। फलन की सीमा ज्ञात करते हैं। फलन की सीमा क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। ज्ञात करते हैं। अब h टेंड्स टू 0 पर फलन की सीमा ज्ञात करते हैं। फिर क्या करते हैं? फलन की सीमा ज्ञात करते हैं। अर्थात आपका क्या होता है? अर्थात दो से प्राप्त करने के लिए, दो से प्राप्त फलन को उपर्युक्त में रखकर, उपर्युक्त में चाहे रख कर लीजिए, चाहे रूप में रखकर ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? रूप में रखकर ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? रूप में रखकर ज्ञात करते हैं। ठीक है, देख लीजिए 3 पॉइंट है, हमको यही 3 पॉइंट पे विशेष केयर करना है, तभी हम फलन की सीमा ज्ञात कर सकते हैं। ये तीनों पॉइंट क्या कह रहा है? दक्षिण पक्ष तथा वाम पक्ष सीमा ज्ञात करने के लिए फलन में चर x के स्थान पर क्रमशः x प्लस h और x माइनस h को प्रतिस्थापित करते हैं। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? इस प्रकार से आपके जो फर्स्ट समीकरण से प्राप्त फलन x को दिए हुए बिंदु मान लो, x बराबर a से क्या करते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं, मतलब x की जो भी वैल्यू दी हुई होती है। अब h टेंस 0 पर फलन की सीमा ज्ञात करते हैं, अर्थात सेकेंड से प्राप्त फलन को उपर्युक्त में रख करके ज्ञात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ तक एकदम क्लियर, अच्छे से, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो आगे की तरफ चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं। इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस पर क्या करेंगे? एक क्वेश्चन को और कर लेंगे। चलो इस पर एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं। वो क्वेश्चन हमारा क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, शायद इसको कराए भी हैं, आसान है, बढ़िया क्वेश्चन है। x क्यूब माइनस a का क्यूब कैसा होगा? x का क्यूब माइनस a का क्यूब अपान x माइनस a की वैल्यू क्या होगी? जरा बताओ भाई, क्या होगी वैल्यू इसकी? तो क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ x क्यूब माइनस a क्यूब को हम क्या करते हैं? आपके a क्यूब माइनस b क्यूब के रूप में चेंज कर देते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब के रूप में इसको चेंज कर देते हैं। तो a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस आपका ab प्लस आपका क्या हो जाएगा? ab। इसी के रूप में इसको भी लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस a, आपका x माइनस एक ब्रैकेट में x का वर्ग और आपका ax प्लस आपका
ए का वर्ग प्लस आपका क्या हो जाएगा ए का वर्ग। एक्स माइनस ए जैसा है वैसे रहने दो, इसको काट देते हैं। फिर आपका लिमिट एक्स टेंस ए, आपका एक्स वर्ग दिया है, एक्स वर्ग प्लस ए एक्स प्लस आपका ए का वर्ग। अब इसकी वैल्यू को यूज कर देते हैं, ए का वर्ग प्लस ए इंटू ए प्लस ए का वर्ग इन इक्वल हो जाएगा आपका 3 ए का वर्ग। कैसे हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए वर्ग यहाँ है, ए वर्ग यहाँ है, ए वर्ग यहाँ, सबको जोड़ करके क्या कर देते हैं 3 ए का वर्ग। आंसर आपका क्या निकल करके आ गया 3 ए का स्क्वायर निकल करके आ गया। क्या निकल करके आ गया 3 ए का स्क्वायर निकल करके आ गया। बढ़िया क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, और भी बेहतरीन क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। अगला हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। अगला आपका कौन सा क्वेश्चन है, आपका सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। आगे आपका हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, उसके बाद क्या करते हैं नीचे एक्स स्क्वायर। इसका क्वेश्चन है, ये आपका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको भी ज्ञात करो। इसका आंसर क्या होगा बताओ। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स को मैंने लिखाया है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स क्यूब अपॉन 3। आगे आपका माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4, फिर आपका प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। यही फार्मूला मैंने लिखाया था, यही फार्मूला हमने लिखाया था लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का फार्मूला क्या होगा, यही होगा। अब इसको क्या करते हैं, इसमें यूज कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स को यूज करते हैं, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4, फिर आपका प्लस डैश डैश इनफाइनाइट, आपका माइनस एक्स अपॉन एक्स का वर्ग, माइनस एक्स का वर्ग। माइनस से हमारा माइनस चला गया, माइनस से हमारा क्या चला गया, माइनस चला गया। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स का वर्ग अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट अपॉन जो है एक्स का वर्ग। मैंने कहा था कि अभी एक्स से एक्स हमारा कट जाएगा, अब अपॉन एक्स वर्ग है ये। अब देखो क्या कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। इसमें क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर को अगर आपको बाहर करना है तो एक्स स्क्वायर यहाँ बाहर हो जाएगा। आगे आपका 1 अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स अपॉन माइनस जो है आपका एक्स, 2 निकला है 2 बचे हैं ना, एक्स अपॉन 4 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। आगे आपका एक्स स्क्वायर निकल के आ गया, कट गया इसको। फिर आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, आपका माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब इसमें लिमिट एक्स टेंस टू जीरो को यूज कर देंगे। जैसे ही लिमिट एक्स टेंस टू जीरो को यूज करेंगे आंसर हमारा निकल करके क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 इज द राइट आंसर। क्या निकल करके आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन हो गया, थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। धीरे धीरे पढ़ना है, स्लो मोशन में पढ़ना है, मैथ को अच्छे से सीखना है। ये लिमिट्स जो चैप्टर है बढ़िया चैप्टर की श्रेणी में है। इससे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम में हो, चाहे वह जो है कंपटीशन एग्जाम में हो। मतलब हर टाइप से क्वेश्चन इसमें बनते हैं और अच्छे तरीके से बनते हैं। और इसमें हम सोच रहे हैं कि हर टाइप से क्वेश्चन करवाएं। इसमें हम आपको हर टाइप से क्वेश्चन करवाएं, एकदम फलन की सीमा किस तरीके से निकाली जाती है, फलन कैसे ज्ञात किया जाता है, लिमिट्स कैसे निकाला जाता है, एकदम अच्छे से आपको हम सिखा देंगे कि आखिर कैसे हमको ज्ञात किया जाता, कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसको, जिससे कि आपको किसी भी एग्जाम में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। आराम से इसको सीख सकते हैं। एकदम धीरे धीरे पढ़िए और जितना हम इधर करवा रहे हैं उससे ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए। आप लोग अपनी क्या करेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे और अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। चाहे यही क्वेश्चन आप 2 से 3 बार घर पे प्रैक्टिस करिए,
ठीक है, कन्फर्म है, 100% है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। आप इसको करते रहिए, लगातार बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, लगातार आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मैथ आपको सिखा करके ही दम लेंगे। मैथ में आप एकदम, मैथ को देखते ही आप एकदम सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जबरदस्त तरीके से मैथ आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ क्या करेंगे, बने रहिए बस, और कुछ नहीं। समय दीजिए, आपको हम मैथ सिखा देंगे एकदम अच्छे तरीके से। लिमिट्स में तो एकदम आप भोरा, लिमिट देखते ही जीरो, लिमिट आपको दिखेगी जीरो, लिमिट में कुछ है ही नहीं है। जबरदस्त तरीके से लिमिट करवा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंस टू, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, लिमिट x टेंस टू हमारा a हो जाएगा। अगर x टेंस a हो तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, x माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी अगर इसकी वैल्यू को हम क्या कर दें, a कर दें। चलो, लिमिट ए आपका किसी का फार्मूला है क्या, ये किसी का फार्मूला बिल्कुल है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस ए आपका एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपान एक्स माइनस ए हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अपान एक्स माइनस ए, एक कट गया हमारा, बचा क्या मेरे पास, लिमिट एक्स टेंस ए एक्स माइनस ए बचा। अब ए की वैल्यू इसमें यूज कर दो, ए माइनस ए इन इक्वल टू जीरो, जीरो इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा हमारा, जीरो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंस आपका 2, क्या होगा, यदि लिमिट एक्स की वैल्यू क्या कर दे, 2 कर दे, तब क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2, और नीचे है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब बता दो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसका क्या करोगे, गुणनफल कर लोगे, 2 1 के 2, यहाँ साइड में कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x आपका प्लस 2 है, कर लो भाई, बराबर 0, 2 1 के 2, 2 1 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x आपका माइनस एक्स और प्लस आपका 2 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपका -1 कॉमन होगा, एक्स माइनस 2 एक ब्रैकेट में, एक्स माइनस 2 एक ब्रैकेट में, एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में बराबर 0। ठीक है, निकल करके क्या आ गया, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1। अब इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इन इक्वल टू 0, 6 1 जा 6 आपका एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान देना है यहाँ पे हमको, प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 2 में से 1 गए आपका 0, 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, 6 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लोगे, x प्लस आपका 3 एक ब्रैकेट में, माइनस 2 कॉमन लोगे, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, x माइनस x प्लस 3 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा। यहाँ कर लेते हैं उसको, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और x माइनस 1 एक ब्रैकेट में अपान x आपका प्लस 3 एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, लिमिट यूज कर दो, लिमिट x टेंस 2, 2 से हमारा 2 चला गया, आपका बचा क्या, लिमिट x टेंस टू x माइनस 1 अपान x प्लस 3 यूज कर दो, x की वैल्यू 2 को रख करके, 2 माइनस 1 अपान 2 प्लस 3, 2 में से 1 को घटाएंगे, क्या बचेगा हमारा, 1 बचेगा, 3 2 5, 1 अपान कितना निकल के आ गया, 5 निकल करके आ गया, कितना निकल करके आ गया, 5, 1 अपान 5 इज द राइट आंसर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जबरदस्त तरीके से मैथ को हम सॉल्व कर रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग बने रहिए और लगातार पढ़ते रहिए, लगातार क्वेश्चन को जारी रखिए, लगातार क्वेश्चन को करते रहिए, प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से करते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अगला क्वेश्चन हमारा होगा लिमिट, लिमिट का x टेंस टू आपका 0, यदि हम 0 रख दें तो हमारा 1 प्लस एक्स 3 बाहर करोगे और आपका -1
और आपका x का मान क्या होगा, बता दो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त तरीके से है। तो मैंने अभी पढ़ाया था आपको, मैंने अभी आपको बताया था फार्मूले में, वो फार्मूला क्या था, 1 प्लस एक्स की पावर n की वैल्यू क्या होगी, बता दो। मैंने ये बताया था कि नहीं। तो 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स का वर्ग, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू एक्स का वर्ग, और प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। इसी क्रम में आगे भी नंबर हमको जारी मिलेंगे। ये हमारा फार्मूला था। अब वही फार्मूला हमको यही यूज करना है, वही फार्मूला हमको कहाँ यूज करना है, यहाँ पे, क्योंकि ये जो है 1 प्लस एक्स की पावर n के रूप में है। अभी आगे देख लीजिएगा आप लोग, है कि नहीं है। एक्स टेंस 0, 1 प्लस एक्स की पावर 3 है, माइनस 1 है अपान एक्स है, देखो है कि नहीं है इस रूप में। अब ये फार्मूला यूज कर लीजिए इसमें, तो आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस 0, आपका 1 प्लस एक्स है ना, तो n 1 लिख लीजिए, 1 प्लस n इंटू एक्स मतलब 3 इंटू एक्स, आपका आगे प्लस हो जाएगा 3 माइनस 1 अपान हो जाएगा आपका 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स का वर्ग प्लस डैश डैश इनफाइनाइट, और आगे आपका माइनस 1 है, आगे आपका क्या है -1 है, नीचे आपका x बचा है। ये 1 से 1 चला गया, 1 से आपका क्या चला गया, 1 चला गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास क्या बचा है 3x, क्या बचा है 3x बचा है, ठीक है। 3x प्लस 3 आपका 3 माइनस 1 करेंगे 2 बचेगा, 3 दूनी 6, आपका 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का वर्ग प्लस डैश डैश इनफाइनाइट, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस डैश डैश आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। सॉरी, एक जगह थोड़ा सा गलती हो गई है, एक स्थान पे भैया थोड़ा सा गलती हो गई है, तो थोड़ा सा चेंज करते हैं, 1 प्लेस पे थोड़ा सा गलती हो गई है, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, ठीक है। फिर से देख लो, हल्का सा गलती हो गई थी बस। लिमिट एक्स टेंस 0, आपका 1 प्लस एक्स अपान 1 की पावर 3 होगी, ठीक है। अब क्लियर, अब सही, अब क्या है, अब आपका एकदम सही ax, ठीक है। अब यूज कर दो, अब इस वाले फार्मूले को यूज कर दो, प्लस एन माइनस 1 अपान 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। अब इस वाले फार्मूले को क्या करते हैं, यूज कर देते हैं, क्या करते हैं, इस वाले फार्मूले को हम यूज कर देते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n। अब बताओ क्या होगा, यूज करके देख लो इस फार्मूले को, यहां हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस 0, ठीक है, आपका 1 जैसा है वैसे रहने दो, 1 प्लस n इंटू एक्स, n आपकी कितनी है 3 है, 1 अपान 3 इंटू एक्स, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, प्लस 1 अपान 3 n माइनस 1 और आपका पूरे का अपान 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर डैश डैश इनफाइनाइट, ब्रैकेट को बंद करेंगे, बाहर -1 लगाएंगे, नीचे क्या करना है, x को रखना है। यहाँ तक एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप लोग एकदम अच्छे से कर पा रहे हैं। आगे चलो भाई, लिमिट x टेंस टू 0, 1 से हमारा 1 चला गया, ठीक है। 1 से हमारा क्या चला गया, 1 चला गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस 1 अपान 3 एक्स प्लस आपका हो जाएगा। अब देखो, अब क्या करना है इसमें, इसमें जो है 3 आपका एलसीएम हो जाएगा, 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं, ठीक है। 3 1 का, आप 3 और 1 का एलसीएम करोगे 3 आएगा, तो 3 1 के 3 में से 1 जाएगा 2, ठीक है। 1 अपान 3 माइनस 2 अपान 3 अपान 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स का वर्ग प्लस डैश 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 इनफाइनाइट, प्लस डैश 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 इनफाइनाइट अपान एक्स। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ देखो एक एक्स है, यहाँ भी आपका 2x, यहाँ भी आपका कितना है 2x। x को क्या करते हैं हम बाहर कर लेते हैं, x को हम क्या कर लेते हैं
बाहर कर लेते हैं। x को बाहर कर लीजिए, 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/3 जैसा है वैसे रहने दो, अपान हो जाएगा -2/3। एक x बच रहा है, अपान 2 का फैक्टोरियल इंटू x का वर्ग प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। अब आपका नीचे पूरे का x बचा है, x से x हमारा चला गया, x से x हमारा क्या हो गया भैया, कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1/3 बचा है। अब x टेंस 0 रख देते हैं, x टेंस 0 को हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। चलो रख लीजिए, x टेंस 0 को हम रख देते हैं। इसमें x की वैल्यू को क्या रख देंगे, 0 को रख देंगे। इसमें x की वैल्यू को क्या रख देंगे, 0 को रख देंगे। क्या रख देंगे, 0 को। तो 0 जब रख देंगे, जैसे ही हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे, ये आपका पूरी डिजिट, ये आपकी जितनी है 1/3 -2/3/2 का फैक्टोरियल पूरा आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो 1 + 3 + 0 = 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/3 इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा, 1/3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/3 इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और है, वो भी बढ़िया क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप से है। कम से कम 2 क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि लिमिट्स आपके लिए बढ़िया चैप्टर शामिल हो, और बढ़िया चैप्टर लगे और जबरदस्त तरीके से लगे, अच्छा लगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंस 0। क्या है क्वेश्चन हमारा, लिमिट x टेंस 0। फिर आपका 1 + x 1/n, कितना है, 1/n -1, पावर इतनी है, नीचे आपका x। सेम उसी तरीके से भी है, सेम उसी तरीके से भी है, 1/n इसका आंसर होगा कि नहीं होगा, करके देखो। 1 + x की पावर n, मैंने भी बताया कि फार्मूला इसका क्या होता है, 1 + n × x + nn - 1 क्या होता है। अभी मैंने फार्मूला को लिखाया था, nn - 1 अपान 2 का फैक्टोरियल इंटू x का वर्ग प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। यही फार्मूला मैंने भी लिखा है, यही फार्मूला इसमें यूज कर दीजिए आप। लिमिट x टेंस 0, 1 आपका जैसे है, ये आपका क्या है, n की वैल्यू, ये क्या है आपकी, n की वैल्यू, तो n है, तो 1/n इंटू x प्लस आपका आगे n है, तो 1/n ब्रैकेट में 1/n -1, नीचे आपका 2 का फैक्टोरियल इंटू x का वर्ग, और आपका ब्रैकेट के बाहर, पूरे ब्रैकेट के बाहर -1 है, और पूरे का बटे आपका x। यहाँ तक एकदम क्लियर। चलो लिमिट x टेंस 0, ठीक है। आगे आपका -1 से हमारा 1 कट गया। अब बचा मेरे पास क्या, अब मेरे पास क्या बचा, 1 + n, x को भी बाहर कर लो, यही x को क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। 1 + n आपका प्लस 1/n, ठीक है, 1/1 - n/n पूरे का x का स्क्वायर। यहाँ एक x बचेगा, एक x को बाहर किया गया, एक ही x बचेगा, ठीक है। नीचे आपका 2 का फैक्टोरियल है, आपका पूरे का अपान कितना है, x से हमारा x कट गया, x से हमारा x कट गया। अभी ये x टेंस टू 0 क्या करेंगे, x की वैल्यू को रख देंगे। जैसे ही यहाँ रखेंगे, मैंने कहा था जैसे ही हम यहाँ रखेंगे, इसका जो है पूरा गुणा करेंगे, आपका 0 आ जाएगा। और जब 0 आ जाएगा तो भाई डिवाइड भी करोगे तब भी आपका 0 आ जाएगा। तो फिर आपका आगे क्लियर हो जाएगा, क्या आंसर निकल करके आ जाएगा, 1 + n + 0 = 1 + n इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, सेम इसी तरीके से था, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक एकदम समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लिमिट x टेंस टू π/4, लिमिट x टेंस π/4, मतलब पाई का अपान 4 हो जाएगा। तो sin x - cos x, sin x - cos x की वैल्यू क्या होगी, बताओ। sin x - cos x की वैल्यू क्या होगी, यदि x - π/4, यदि हमारा क्या हो, x - π/4 हो।
अगर हम x की वैल्यू π/4 रख लेते हैं, π/4 रख लेते हैं, तो sin x माइनस cos x की वैल्यू क्या होगी, आप क्लियर करिए इसको। क्या होगी, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें x की बराबर π/4 प्लस h को रखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, π/4 को स्थान पर x π/4 प्लस h को रखने पर जब क्या होगा, जबकि हमारा क्या होगा, जबकि हमारा हो जाएगा आपका x टेंस π/4, जब आपकी x की वैल्यू क्या हो सकती है π/4, तब हमारा क्या होगा, तब हमारा हो जाएगा आपका h टेंस 0, तब क्या हो जाएगा, h टेंस 0 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो रखो भाई, लिमिट आपका x टेंस π/4 क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस π/4, चाहे इसको हटा देते हैं, यहाँ h सीधा मान लेते हैं, लिमिट h टेंस 0, तो हमारा अब इसको क्या करेंगे, x के स्थान पर हमको क्या रखना है, π/4 प्लस h को रखना है, तो यहाँ रख लीजिए, साइन आपका हो जाएगा π/4 प्लस h एक ब्रैकेट में, माइनस कॉस π/4 प्लस h एक ब्रैकेट में, अपान पूरे का π/4 प्लस h एक ब्रैकेट में, माइनस π/4। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और आगे चलते हैं, लिमिट आपका हो जाएगा h टेंस 0, तो साइन a प्लस बी, जरा बताओ साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, त्रिकोणमिति में है, कॉस a प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, साइन a प्लस बी का और कॉस a प्लस बी का, तो साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, और कॉस a प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो करो, अब इस फार्मूले को यहाँ रख लेते हैं, लिमिट h टेंस 0, हम फार्मूला नहीं लिखवा रहे हैं, फार्मूला त्रिकोणमिति का है, त्रिकोणमिति में लिखाया गया है, उसमें आप उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसमें जो है वही देख लीजिए आप, h टेंस 0, साइन है आपका, साइन इसको a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे b, a भी आपका a भी आपका b। क्लियर है यहाँ तक, साइन a कॉस b, साइन a कॉस b, मतलब साइन a के स्थान पे π/4 इंटू कॉस b इंटू आपका कॉस b का मतलब h। ठीक है, प्लस आगे भी करेंगे, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, कॉस a साइन b, a के स्थान पर आपका π/4 इंटू साइन b इंटू आपका साइन h, ब्रैकेट को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। आगे सेम इसमें भी, आगे क्या करेंगे, इसमें भी वैसे करेंगे, माइनस है, प्लेस नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, विशेष केयर करिएगा। कॉस a प्लस b की फार्मूला क्या होगी, कॉस a का मतलब π/4 इंटू कॉस b का मतलब h, फिर आपका माइनस साइन a इंटू साइन b, साइन a इंटू साइन b ना, साइन π/4 इंटू साइन b इंटू साइन h, ब्रैकेट को बंद करेंगे, पूरे का अपान देखो, पाई से पाई हमारा चला गया, बचा मेरे पास क्या, h केवल बचा, कितना बचा, केवल h हमारे पास बचा है, केवल कितना बचा है, केवल h हमारे पास बचा है। अब जरा बताओ, π/4 का मतलब 45, पाई का मतलब हो जाएगा 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री और आपका 4 है, 4 को 180 में डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, बताओ, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 45 डिग्री। ठीक है, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक एकदम क्लियर। चलो कर लेते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ हल्का सा बढ़ते हैं। आगे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो लिमिट, आगे आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस 0, आपका साइन π/4, ठीक है, ये आपका यहाँ लिख लीजिए साइन 45 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस आपका h जैसा है वैसे रहने दो, फिर आपका प्लस कॉस 45 डिग्री, ठीक है, इंटू साइन जैसा है वैसे रहने दो, ब्रैकेट को क्या करोगे, बंद कर लोगे, माइनस आपका ये भी, आपका इधर भी आपका कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस h, माइनस आपका
साइन 45 डिग्री, साइन आपका 45 डिग्री इंटू आपका साइन एच, इंटू क्या हो जाएगा, साइन एच हो जाएगा। पूरे का बटे अगर करेंगे कितना होगा, पूरे का अपान करेंगे आपका एच, जो कि क्वेश्चन में, जो कि आपको जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें दिया गया। आगे चलते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0। अब आगे हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू को निकाल लेना है, ये 45 डिग्री की वैल्यू को निकाल लेना है। चलो बताओ, लिमिट एच टेंस 0, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, जो कि त्रिकोणमिति में है। ठीक है, इसको तो अब देखिए फार्मूला लिखाने का समय नहीं है, फार्मूला हम आपको त्रिकोणमिति वाला फार्मूला त्रिकोणमिति में बता रहे हैं, उस वाले वीडियो को आप एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, पुनः देख लीजिएगा, जिससे कि फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। बिना फार्मूले का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फार्मूला आपको याद होना चाहिए 100% श्योर। जब तक आपके फार्मूले कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, श्योर सी बात। तो चलिए, साइन 45 डिग्री का मान हमने अभी बताया कितना होगा, 1/√2, 1/√2 होगा। कितना होगा, 1/√2 होगा। तो cos h आ जाएगा, cos h/√2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। cos 45 डिग्री का मान ए भी √2 होता है, साइन का मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ आ जाएगा साइन h/√2 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट को बंद करते हैं, आगे भी करते हैं। cos 45 डिग्री का मान 1/√2, तो cos h/√2 और माइनस साइन 45 डिग्री का भी, तो साइन h/√2 हो जाएगा। ब्रैकेट को बंद कर देंगे, पूरे का पान h हो जाएगा, पूरे का पान क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं धीरे से। जैसे ही हम ब्रैकेट को हटाएंगे, ये आपका माइनस है, इधर आपका प्लस हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलो देख लेते हैं आगे की तरफ। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस 0, तो cos h है √2 प्लस साइन h है √2, ये जैसा है ऐसे रहेंगे, cos h/√2 प्लस साइन h, ब्रैकेट को हटाओ भाई, साइन h/√2। अब क्या करेंगे, माइनस के अंदर गुणा कराएंगे, तो माइनस आपका cos h आपका हो जाएगा √2, इधर आपका प्लस साइन h आपका √2, क्या हो जाएगा, साइन h/√2, और अपान h है ये है, cos h से cos h हमारा चला गया। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन है। चलो, लिमिट h टेंस 0, साइन h को जोड़ लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 साइन h/√2 पूरे का पान h, पूरे का पान क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया एकदम। अब इसमें देखो 2/√2, 2 अपान क्या है, √2 है। √2 से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई कराएंगे, या जब हम √2 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, तो हमारा बचेगा क्या भैया, √2 बचेगा। कितना बचेगा, √2 बचेगा। करके देख लीजिएगा, ये बेसिक पॉइंट है, इसको यहाँ बताने की जरूरत हम नहीं समझ रहे हैं, आप खुद देख लीजिएगा। लिमिट आगे हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंस टू 0, √2 साइन h, √2 को बाहर की तरफ करेंगे, साइन h/h। अब देखो मैंने लिखाया था लिमिट x टेंस टू 0, साइन x/x इक्वल टू 1, फार्मूले में मैंने लिखाया था। फार्मूला वाला वीडियो एक बार देखिएगा, फार्मूले वाले वीडियो आप एक बार, मैंने कहा था फार्मूला जरूर याद कर लीजिए, बिना फार्मूले के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो साइन h/h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, √2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा √2 इज द राइट आंसर। क्या निकल करके आ जाएगा, √2 इज द राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। जैसे ही हम h की वैल्यू को 0 को अप्लाई करेंगे, आपका √2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो 7 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई 7 नंबर के क्वेश्चन पे 7 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। लिमिट्स का जबरदस्त चैप्टर है, बढ़िया चल रहा है, और इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और आगे अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े और इस बढ़िया जो लिमिट्स पढ़ाया जा रहा है इसका लाभ उठाएं। जब प्रसादें बट रही हो तो लाभ उठाना चाहिए।
ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए और प्रसाद का लाभ उठाइए। बेहतरीन चैप्टर, जबरदस्त चैप्टर है आपका ये लिमिट्स। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, √2 प्लस एक्स माइनस √2 अपॉन एक्स का मान क्या होगा। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, और कब पूछा गया था? उत्तर प्रदेश के बोर्ड एग्जाम में 2012 ईस्वी में पूछा गया। आप लोग देखिएगा, आप लोग जाकर के देखिएगा, 2012 ईस्वी में पूछा गया था। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, यदि x टेंड्स 0 हो जाएगा आपका, तो √2 प्लस एक्स माइनस आपका √2, और नीचे भी आपका क्या है? x। इसका मान क्या होगा यदि x की वैल्यू हम क्या कर दें? यदि हम x की वैल्यू क्या कर दें? 0 कर दें। तो भाई बताओ, √2 प्लस एक्स माइनस √2 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी? जरा बताओ, क्लियर करो इसको, क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तभी तो बता पाओगे कि पहले बता दोगे कि क्या होगा। बिना सॉल्व किए तो आंसर बता नहीं पाओगे। तो मुझे क्या करना होगा? √2 प्लस एक्स संयुग्मी, मतलब अंश का जो संयुग्मी है उसको हर में ऊपर नीचे क्या करोगे? गुणा कर दोगे। तो चलो, संयुग्मी है क्या? √2 प्लस एक्स माइनस के स्थान पे प्लस √2 को क्या करेंगे? अंश और हर में गुणा करेंगे। अंश और हर में क्या करेंगे? गुणा करेंगे भैया। क्या करेंगे? अंश और हर में गुणा करेंगे। क्लियर है? यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, अब चलो कर लीजिए। लिमिट x टेंड्स 0, √2 प्लस एक्स माइनस √2 आपका जैसा है वैसे रहने दो, मल्टीप्लाई कर लो किससे? √2 प्लस एक्स और √2 अपान √2 प्लस एक्स और प्लस √2 से। यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स 0, √2 देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है? आप माइनस है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, a इसको मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको a इसको b। अब देखो, क्या किसी का फार्मूला दिख रहा है? क्या किसी का फार्मूला दिख रहा है क्या? जरा बताओ किसका फार्मूला हो सकता है? जरा बताओ भाई, किसका फार्मूला हो सकता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यहाँ हो सकता है। तो कर लीजिए, तो आप लोग करिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला। तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में। चलो, यहाँ हो जाएगा x √2 प्लस एक्स और आपका प्लस √2। ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर। अब जो है, जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे, ये आपका क्या बन करके आ जाएगा? 2 प्लस एक्स और इसका भी आपका -2। 2 से 2 हमारा कट गया, 2 से 2 हमारा कट गया। हमारे पास क्या बचा? लिमिट x टेंड्स 0, आपका 2 बचा, x बचा। क्या बचा आपके पास? x, और नीचे आपका x ये है, नीचे आपका क्या है? x √2 प्लस एक्स प्लस √2। ठीक है, अब x से हमारा x कट गया, अब x से हमारा x कट गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/1 बचा है, और √2 प्लस एक्स प्लस √2 ब्रैकेट को क्या करेंगे? बंद कर देंगे। ब्रैकेट को क्या करेंगे? हम बंद कर देंगे, और अप्लाई किसको कर देंगे? और किसका अप्लाई कर देंगे? x बराबर 0 को हम अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हम x बराबर 0 को अप्लाई करते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या निकल करके आ जाएगा? बताओ भाई, हमारा क्वेश्चन क्या होगा? जैसे ही हम 0 को अप्लाई करेंगे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ आगे बढ़ते हैं, हमारा हो जाएगा 0 को अप्लाई कर दीजिए x की वैल्यू। यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, एक √2 यहाँ है, एक √2 यहाँ है, ये दोनों आपस में मिल करके कितने बन जाएंगे? 2 √2 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 2 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा हमारा? 1/2 इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे की तरफ चलते हैं, चलो आगे की तरफ चलते हैं। चलो
चलो आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं भैया। आज के लिए बस यही इतना। फिर अभी कुछ ही देर में हम फिर आपको मिलते हैं आपके परसेंटेज प्रतिशतता चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।